हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो निफ्टी की ओपनिंग के बाद क्या है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और मैं भी गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था। देखा जाए मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा था और 23,330 के लेवल पे होल्ड करने के बाद मार्केट अप साइड जाने का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से मैं भी जो डायरेक्टली सेलर इंक्लूड हुए होंगे तो उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए देखा जाए कि मार्केट 23,630 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से मे भी हम अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्रिएट करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन मार्केट में देखा जाए कि मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, लेकिन मार्केट होल्ड करने का सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा था। तो इसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं की, मे भी हम वेट कर रहे थे। अदरवाइज अगर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो सेम ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि मार्केट की ओपनिंग भी गैप डाउन ओपन हुआ और मे भी इसके पहले के चार्ट देखा जाए कि उसके पहले का चार्ट जो ओपन हुआ था वह फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड होल्ड करने के बिहेवियर शो कर रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन में वेट कर रहे थे, अपनी डायरेक्टली हम पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे थे। और मैं भी मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन ओपन हुआ जो 23,500 के लेवल को डाउन साइड ही होल्ड करने के बाद मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड का बिहेवियर शो किया। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन में वेट कर रहे थे, क्योंकि हम अपनी पोजीशन क्रिएट किए नहीं। मे भी अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी ओपनिंग गैप डाउन ओपन हुआ है और मे भी गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया और मे भी 53,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद डाउन साइड ही होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और मे भी 52,800 से एग्जैक्टली सपोर्ट क्रिएट करने का बिहेवियर शो किया। तो मे भी ओवरऑल मार्केट को डाउन साइड ही मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का इसके पहले का चार्ट भी फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड आने का बिहेवियर शो किया। नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ होते हैं, तो जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मे भी डायरेक्टली वहाँ पास सेलर अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन मार्केट के बिहेवियर को देखने के बाद मार्केट में डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 53,000 के लेवल पे होल्ड करने के बाद मार्केट डाउन साइड जाके मार्केट होल्ड करने के बिहेवियर शो कर रहा था, तो जिस वजह से मे भी वहाँ पास डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे और मे भी एक मोमेंटम उनके अपोजिट मार्केट मोमेंटम कर दिया। अदरवाइज मार्केट फास्टली मोमेंटम क्रिएट भी कर सकता था डाउन साइड का। तो मे भी हमने अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं किए थे और मार्केट में अब देखा जाए कि मार्केट अप साइड जाने का बिहेवियर शो कर रहा है, तो डायरेक्टली जो सेलर इंक्लूड हुए होंगे तो उनको साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। तो अब हम अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट करते हैं। अदरवाइज हम वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट में देखा जाए कि मार्केट रिकवरी की सिचुएशन क्रिएट करने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन अब क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली जो 23,340 के लेवल के पे हमने अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट कर ली। हालांकि मार्केट में हम अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमने अपने एनालिसिस में जैसे बात की थी कि मार्केट की ओपनिंग अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम अपनी पोजीशन पुट साइड की ही क्रिएट करेंगे। अदरवाइज मार्केट की ओपनिंग भी हमारे अकॉर्डिंग हुई गैप डाउन और मे भी गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड के बिहेवियर तो शो कर रहा है, लेकिन मार्केट होल्ड करने के बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन डायरेक्टली क्रिएट नहीं करने का सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे थे। अदरवाइज देखा जाए कि मार्केट अप साइड जाने का मोमेंटम क्रिएट करा, तो मे भी अदरवाइज हम अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही अपने पोजीशन में वेट करेंगे। हम अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल करने के बाद अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को कम्प्लीटली एग्जिट करेंगे। मे भी हम वेट करेंगे नहीं कि मार्केट हमारे अपोजिट जा रहा है, तो मे भी यहाँ पास मार्केट 23,400 के लेवल तक मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया, तो हम ऑब्जेक्शन पे नहीं बैठेंगे कि मे भी आप मार्केट में जो डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे जस्ट उनको टैप करते हुए मार्केट कंप्लीटली उनको निकालने के लिए ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट किया है। तो हम अभी वेट करते हैं, मार्केट अभी हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करेगा और मार्केट हमारे अकॉर्डिंग एक अच्छा मोमेंटम करेगा। नो, मार्केट में हमने अपनी पोजीशन क्रिएट किया, अदरवाइज हमारे अगर रिस्क के लेवल पे मार्केट मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने पोजीशन में कम्प्लीटली एग्जिट करने का बिहेवियर शो करेंगे। क्योंकि मार्केट में देखा जाए कि मार्केट का ओपनिंग जो है वह गैप डाउन ओपन हुआ है और मे भी गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। मे भी रिकवरी की सिचुएशन इसलिए क्रिएट करा है कि जो डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे उनकी
साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, क्योंकि जो वेट कर रहे थे मार्केट जैसे 23,300 के लेवल पे होल्ड करने का बिहेवियर शो किया, तो वे भी डायरेक्टली वहाँ पास सेलर इंक्लूड होंगे। जस्ट उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, ट्रैप करने के मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज अगर ज़्यादा ही मार्केट हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम करेगा तो हम वहाँ पास वेट करेंगे नहीं, हम अपनी पोजीशन में फास्टली एग्जिट करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो मे भी देखा जाए कि मार्केट अप साइड जाने का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो अदरवाइज अगर मार्केट 23,380 की लेवल का मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा तो हम फिर वेट करने ही करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हम अपने पोजीशन में एग्जिट करने का पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज अगर तो देखा जाए कि हमने अपनी पोजीशन 23,340 की लेवल पे हमने अपने पोजीशन पोर्ट साइड की क्रिएट की थी। मार्केट में देखा जाए कि मार्केट अप साइड जाने के बाद 23,380 की लेवल पे होल्ड करने की पोजीशन क्रिएट करता था। पहले हम अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, क्योंकि मार्केट में फास्टली एक अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करने के बिहेवियर शो कर रहा है। तो इस वजह से हम अपने पहले पोजीशन एग्जिट करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि मार्केट देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो मैं भी मार्केट अप साइड का ही सिचुएशन क्रिएट करता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट को डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए, लेकिन मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करा, तो उस वजह से हम अपनी पोजीशन अब एग्जिट लेते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैं भी हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली, जो 23,430 के लेवल पे एग्जिट कर लिया। हम वेट कर सकते थे यहाँ पास, लेकिन मार्केट में देखा जाए कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो मैं भी अब मार्केट में क्या है कि मार्केट में अदरवाइज अगर 23,380 की लेवल पे होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट करता, तो मैं भी हम वेट कर सकते थे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अदरवाइज 23,380 के लेवल पे मार्केट आने के बाद होल्ड करेगा, तो मैं भी मार्केट में वेट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ज़्यादा ही मार्केट हमारे अपोजिट मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा, तो हम वहाँ पास मार्केट में अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे नहीं, फास्टली एग्जिट ही क्रिएट करेंगे। तो हमने मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं भी देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मे भी मार्केट में जो डायरेक्टली यहाँ पास रैंडमली सेलर अवेलेबल हुए होंगे, जैसे हम सेलर रैंडमली अवेलेबल हुए और अवेलेबल हुए होंगे, तो जस्ट उनकी साइकोलॉजी और उनको ट्रैप करते हुए मार्केट में एग्जिट कराने के लिए मार्केट अप साइड का मोमेंटम में भी क्रिएट किया है। जैसे हमने एग्जिट कर ली, वैसे ही दूसरे ने भी मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। मे भी पर्सनल किसी का पोजीशन खाने के लिए मार्केट में अप साइड या डाउन साइड का मोमेंटम नहीं कराया जाता है। मार्केट में हम ने अपनी पोजीशन क्रिएट की, मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट किया, हम कम्प्लीटली मार्केट से एग्जिट ले लिए। मे भी हम वहाँ पास वेट नहीं किए, तो जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। क्योंकि अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करता, लेकिन मार्केट डाउन साइड का भी मोमेंटम क्रिएट किया। और वहीं पास अदरवाइज अगर निफ्टी की बात की जाए, तो निफ्टी होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, और मे भी मार्केट बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करने का बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पास ज़्यादा सेलर अवेलेबल हुए होंगे। क्योंकि अदरवाइज अगर 53,000 का राउंड लेवल है, तो उस वजह से ब्रेक डाउन करने के बाद डाउन साइड होल्ड कर रहा था, तो मे भी यहाँ पास भी सेलर अवेलेबल हुए होंगे, तो उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। हालांकि अप साइड जाने के बिहेवियर शो कर रहा है, तो जिस वजह से मे भी अब डायरेक्टली बार भी इंक्लूड होना स्टार्ट होंगे। तो जब बाहर इंक्लूड होने स्टार्ट होंगे, तो उनको ट्रैप करते हुए मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, और 52,800 के लेवल को भी ब्रेक डाउन करेगा। तो मे भी मार्केट में हम वेट करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया, और हम अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग एग्जिट करें। मे भी हमारे फर्स्ट डे मार्केट में लॉस हो गया,
तो हम कम्प्लीटली अपने लॉस को बुक करने के बाद मार्केट से एग्जिट ले लिए। मे बी हमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मार्केट में हमने फर्स्ट डे हम अपनी पोजीशन क्रिएट किए और मार्केट में हमारा फर्स्ट डे ही लॉस हो गया कम्प्लीटली बुक कर लें। मे बी पैसेंस के साथ आप वेट करिए जब अपनी पोजीशन को क्रिएट करें, अदरवाइज़ आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल करने के बाद कम्प्लीटली एग्जिट लेना चाहिए। हमने वही मार्केट में अपनी माइंडसेट को क्लियर करने के बाद मार्केट से कम्प्लीटली हम अपनी पोजीशन में एग्जिट कर लिए। अदरवाइज़ मे बी मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करे या मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करे, हमको उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मार्केट में देखा जाए कि मार्केट अभी अप साइड का होल्ड कर रहा है, जो 23,430 के लेवल पे होल्ड करने के बिहेवियर शो कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।